चीफ मिनिस्टर पंजाब उलमाए कराम को 25,000 रुपए वजीफा देना चाहती है, आप उसकी मुखालफत करते हैं, उनकी मदद करना चाह रही है, आप मुखालफत कर रहे हैं, इसी पर हमें रिश्वतें न दिया करें, हमारे जमीर को न खरीदा करें। मदद करना चाह रही है। नहीं, कोई किस मत से कर रहे हैं? किस मत से? हुकूमत के कौन सा मद है बताए ना, हमें किस मत से कर रहे हैं? आप इसको कैसे, अगर मैं एक सेकंड, देखिए, मुझे रुकिए, मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ सर। आप किन बुनियादों पर इस किस्म की चीजों की मुखालफत मैं आपको कहूँ, अगर कोई कॉलेज में एक मौलवी साहब है, पढ़ा रहा है, इस्लामियात पढ़ा रहा है, दीनियात पढ़ा रहा है, अरबी पढ़ा रहा है, कोई औकाफ की मस्जिद है, वहाँ कोई खतीब है, कोई इमाम है, कोई मुअज्जिन है, तनख्वाह ले रहा है, मुझे उस पर क्यों इतराज नहीं है? कोई इतराज नहीं, इसलिए कि सरकार एक मालूम है कि कहाँ से क्यों ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मसाजिद में जाकर और मदारस में जाकर कहें कि जी ये आपको हम अतिया दे रहे हैं, फिर आपने उसके शरायत पढ़े हैं? फिर यही सुना है कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं? ये शरायत जो उनके सामने लगाए जा रहे हैं, ये उलमाए किराम पर कतगने लगाई जा रही हैं कि आपने खुतबा हमारी मर्जी से देना है और आपने हुकूमत की किसी गलत बात पे तनकीद नहीं करनी। मौलाना जहाँ तक ये और प्यारे खुतबे की बात है, कई इस्लामी ममालिक में खुतबा जो है उनकी रियासत उनको देती है, वो पढ़ते हैं, ये हकीकत नहीं? वो बादशाहते हैं, ये जमहूरियत है, यहाँ आज़ादी का माहौल होता है। ये जमहूरियत सिर्फ वोट लेने के लिए मेरे पास है, इजहार राय की आज़ादी के लिए और मस्जिद में गुफ्तगू करने की नहीं है। गनीमत समझो पाकिस्तान को, यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, यहाँ पर भी मासूम जुमलों के साथ आप अपने मस्जिद, उसके मेंबर, उसके मेहराब, उनकी आवाज, उसको दबाने के लिए लालच दे रहे हैं लोगों को। गारंटी दी, मैं आपको बताना, लेकिन इमामों को अगर पर्चे पकड़ाना शुरू कर दिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये टोटल सरकारी पिट्ठू बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे ये इमाम। जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, जो हुकूमत कहेगी, वो इनके बयान में, जो भी हुकूमत आएगी उसकी तारीफों के पोल बांधे। कोई हक, जो फैसला होगा अदालत का, सही हो गलत हो ना, क्योंकि ये थोड़ी कि वजारत औकाफ आपको पर्चा लिख के देगी कि हाई कोर्ट के जज ने जो ये फैसला किया गैर शरई है, इस दफा जुम्मे में इसमें बयान करें। ना 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 ना, फिर जुम्मे में बयान आएगा कि हाई कोर्ट के जज ने जो गैर शरई फैसला किया है, आपने उसको मुशर्रफ का इस्लाम करना है, उस फैसले को क्या बना के पेश करना है? मुसलमान बना के पेश करना है। इतनी दीन में तहरीफ होगी। सऊदी अरब में तो बहुत ज्यादा सख्ती है, एक हर्फ भी आप अपनी राय नहीं दे सकते। अब मुझे एक बात बताओ, तो इससे दीन का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? पाकिस्तान इससे बचा हुआ है अब तक। तभी आप जाओ, पूरी दुनिया में ना पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुना जाता है, मौलाना तारिक मिल साहब को सुना जाता है, हमें सुना जाता है। हम हैरान होते हैं, यार हमें क्यों सुन रहे हो? लोग कहते हैं बाकी किसी भी मुल्क का कोई स्कॉलर का जब बयान आता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये लिख के इनको बाकायदा रट्टा लगा के दिया गया है कि ये कहना है और ये नहीं कहना। तो ये हम बिल्कुल किसी कीमत पे ये कबूल नहीं करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि वो पंजाब या केपी के कहीं भी आइमा कराम को पर्चे पकड़ा दे कि इसके हिसाब ये बयान करना है। तो एतदाल की बात ये है, जैसे यूरोप और अमेरिका में, वहां भी मजहबी स्कॉलर जाते हैं, उनकी तरफ से परमिशन है आप बयान करें, लेकिन चंद पॉलिसियां उनकी है, कोई नफरत अंगेज बयान आपने नहीं करना। कोई ऐसा बयान किया जिससे लड़ाई झगड़ाई का खतरा हुआ तो वो पकड़ लेते हैं इमाम। तो मुल्क में कानून ये बनना चाहिए कि इमाम की मर्जी है, वो जिस चीज को बरहक समझता है उस पर बयान करे। नंबर 1 तहजीब के दायरे में, नंबर 2 कुफ्र का फतवा किसी पे लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत नफरतें फैलती हैं, लड़ाइयां फैलती हैं। किसी को वाजिबुल कत्ल या वाजिबुल ताज़ीर करार देने की इजाजत बोलो नहीं है। किसी इमाम ने कहा कि ये मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। सहाबा कराम, अहले बैत, इनमें से किसी की शान में गुस्ताखी की इजाजत बोलो नहीं। किसी इमाम ने, किसी मजहबी स्कॉलर ने किसी सहाबी या अहले बैत की शान में अदना से भी गुस्ताखी की, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की इजाजत नहीं है। आपने मसीहियों पर रद्द किया, बयान किया, इस्लाम की हकानियत साबित की, मगर मसीहियों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है, हिंदुओं का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं। इस तरह की कानून साजी अमेरिका, जापान, यूके में पहले से हुई भी है, तभी हम वहां जाते हैं। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे मजहबी स्कॉलर जाते हैं, खुल के तबलीग करते हैं, उसका फायदा भी होता है, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो ये कानून साजी यहां होनी चाहिए। पर्चे मत पकड़ाओ इमामों को, ये इस दफा जरदारी के फजाइल बयान करने, इस दफा बिलावल भुट्टो के फजाइल आपने बयान करने, वगैरह वगैरह, ये नहीं करो आप। हो सकता है गवर्नमेंट के हम ये थोड़ी कहेंगे, हम तो कहेंगे माँ बाप के हुकूक, ये वाले माँ बाप के हुकूक। भाई वो फिर बाउंड हो जाता है, इंसान खुल के बयान नहीं कर सकता। इमाम की जो सलाहियत है वो दबना शुरू हो जाती है,
اس میں جو موٹیویشن کی ایک پاور ہے، لوگوں کو عمل پہ ابھارنے کی طاقت، وہ بالکل زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مذہب دفن ہو جائے گا. اور پھر آج حکومت تو زیادہ پابندی نہیں لگائے گی، اگلی حکومت آ کے اور جکڑے گی، اس سے اگلی حکومت آ کے اور کنٹرول کرے گی. رزلٹ یہی ہوگا 20-30 سال کے بعد جا کے جو باہر ملکوں میں ہوا ہے کہ امام کو بس حکومت نے جو کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا، دائیں بائیں بالکل نہیں جاتا، اس سے بیانات میں ان کی طاقت اور جان ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم قطعاً اس قانون کو قبول نہیں کریں گے کہ اماموں کو پرچے پکڑائے جائیں. یہ بیان کرنا ہے آپ نے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اماموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. ہم کہتے ہیں کچھ ضابطے وضع کر دیے جائیں، یہ امام کی باؤنڈری ہے، آپ بیان کریں، آپ کی مرضی کا ٹاپک ہوگا، آپ نے قرآن و سنت کے حساب سے خود تیاری کرنی ہے، لیکن یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو آپ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی مفتی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ہو، یہ باؤنڈری کراس کرے گا فوراً حکومت ایکشن لے گی، اور اس میں ایف آئی آر کٹنے کا بھی انتظام نہ کیا جائے. جیسے سعودی عرب میں خفیہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امام ذرا سا دائیں بائیں ہوا اسی کا کریس کر لیا، تو جو پولیس کی طرف سے کچھ لوگ ہر مسجد میں بیٹھے کہ اس باؤنڈری کو جس امام نے کراس کیا، بیان ختم ہوتے ہی اس امام کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ ایک باؤنڈری ہے. تو اس سے امام ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل حکومت کا پابند بن جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بے لگام ہو جائے. تو کیا خیال ہے، یہ سجیشن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ تجویز ہونی چاہیے، اس پر عمل لازمی ہونا چاہیے.